मोहतरम, आइए उर्से पाक की इस अजीम शान पाकीज़ा महफल का हम आगाज़ करते हैं। और आस्ताने आलिया जो रत्ता शरीफ है, इससे लोगों को बड़ी दिली कल्बी और वालिहाना मोहब्बत है। हम यहाँ कोई लालच लेकर नहीं आए, न कोई हिरस, न कोई तमा, न कोई लालच, न कोई मफाद दुनियावी। हम अपनी आखिरत संवारने के लिए आए हैं, अपनी इस्लाह के लिए आए हैं, अच्छी बातें सुनने के लिए आए हैं, मज़ारात पर हाजिरी देने के लिए आए हैं, बुजुर्गों के मज़ार पर आए हैं और मुफ्तियाने रत्ता शरीफ जो मौजूद हैं उनकी ज़ियारत के लिए और उनसे फैज़ लेने के लिए आए हैं, चंद लम्हात उनकी सोहबत में गुजारने के लिए आए हैं। तो ये आस्ताना बड़ा अजीम आस्ताना है। आप यकीन करें, आज के दौर में पीर बड़े मॉडर्न हो गए हैं। पीर जो हैं बड़े मॉडर्न हो गए हैं। अपने बुजुर्गों के आस्थाने छोड़कर बड़े बड़े पीर शहरों में चले गए हैं। बड़े बड़े पीर हजरत साहब गवाह हैं, कोई लाहौर बैठा हुआ है, कोई फैसलाबाद, कोई जड़ावाला, तो कोई गुजरावाला, तो कोई किधर कराची, कोई किधर। बुजुर्गों के आस्थाने छोड़ दिए गए हैं, शहरों में चले गए। ये आस्थाना वही आस्थाना है कि जहां पर मुफ्तियाने रत्ता शरीफ की वही सादगी, वो मुफ्ती जमालुद्दीन साहब जैसी सादगी, वही लहजा, वही अंदाज, वही मोहब्बत, वही प्यार, वही लंगर खाने पर आना जाना जिस तरह मुफ्ती जमालुद्दीन साहब जाया करते थे, इसी तरह मुरीदों में उठना बैठना। ये आपको बहुत थोड़ी जगहों पर ये चीज आपको मिलेगी। कोई आपको मुलाकात के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता, कोई लाइन लगाना नहीं पड़ती, कोई नंबर नहीं लेना पड़ता। मैं एक जगह गया तो कहा गया कि आप फोन नंबर लिखवा दें, जब आपकी मुलाकात का नंबर आएगा तो आपको फोन पर इतला कर दी जाएगी। आप यहां पर देख लें, आप हजरत साहब से हर वक्त आप मुलाकात और ज़ियारत का सिलसिला जारी है। तो ये बड़ा उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अजीम आस्ताना है। और मुफ्तियाने रत्ता शरीफ अपने बुजुर्गों की, अपने अबो अजदाद की जो है ना, उस रवायात को उन्होंने कायम रखा हुआ है। एक बुजुर्ग थे, फौत हो गए हैं, 100 साल के करीब उनकी उम्र थी। वो बता रहे थे कि मुफ्ती दीन मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला जो हैं, मुफ्ती शुजाउद्दीन और मुफ्ती कफ़ायत अहमद मुजद्दी साहब के जो दादा जान थे, मस्जिद में के एक कोने में बैठ जाते, ऊपर उनके चादर होती, पगड़ी होती और चादर होती। कोई आके खड़ा हो जाता, वो कह रहे थे मैंने आंखों से देखा है कि 2-2 घंटे उधर ही मुराकबे में रहते। एक कोने में बैठे हुए हैं, सर झुकाया हुआ है, 2-2 घंटे उधर ही जिक्र व फिक्र में मसरूफ हैं। तो ये उन अजीम हस्तियों की औलादें हैं और इन पर अपने बुजुर्गों का पूरा पूरा रंग मौजूद है। आप देख लें, आप यकीन करें कि बड़ा बुरा हाल है आस्थानों पर। पीर हैं, साहबजादे हैं, न मूछे हैं न दाढ़ी है, क्लीन शेव, सर पे कपड़ा तक नहीं, टोपी तक नहीं, कुत्ते रखे हुए हैं, घोड़े रखे हुए हैं, शिकार कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। बड़ा बुरा हाल। मैं समझता हूं कि हमें फख्र है इस आस्थाने पर। हम समझे नहीं है रत्ता शरीफ को, कोई प्रोटोकॉल नहीं, बिल्कुल वही मोहब्बत, वही सादगी, वही अपने मुरीदों के पास आना जाना, मिलना मिलाना अपने बुजुर्गों की तरह, वो सारी रवायात आज भी कायम है। मैं समझता हूं कि यही फैज़ है इन बुजुर्गों का कि मुफ्तियाने रत्ता शरीफ ने इनकी राह को अपनाया हुआ है और इनके नक्शे कदम पर है। यही फैज़ है। अल्लाह ताला मुफ्तियाने रत्ता शरीफ का साया ता देर हमारे सरों पर कायम और दायम रखे। तो आइए, कुरान हकीम जो है, ये बड़ी अफसोस की बात है कि हम दुनिया की तालीम पर, बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, कितने रोज पैसे लेके जाता है, हम सारे वालिदैन हैं, कापियों पर कितना खर्च आता है,
किताबों पर कितना खर्च आता है। स्कूल वाले कहें जी 500 रुपया ले, फलां गाइड लेनी है, हम देते हैं। पैंट शर्ट तब्दील हो गई है, नई खरीदनी है, 2000 रुपया जी। बुक चेंज हो गई है जी, पैसे। और कुरान के लिए हम कितना खर्च करते हैं। वो किताब ये दुनिया के लोगों की लिखी हुई किताबें हैं, इनके साथ हमारा दुनियावी मफाद वाबस्ता है, दुनिया का फायदा है। उसके लिए कितना खर्च करते हैं बच्चे पर, हिसाब करें। ये साइंस कॉलेज का कार ले ले, 15,000 रुपया एक बच्चे का खर्चा है महीने का। वही वालिदैन बताएं उस बच्चे पर कुरान की तालीम के उसूल के लिए कितना खर्च किया। आप यकीन करें, आप किसी MA FSC BSc B.Ed M.Ed बच्चे से पूछ रहे हैं। अगले दिन मैंने कारी साहब अच्छे खासे बंदे से पूछा है कि मुझे अलिफ की तारीफ बता दें, अलिफ किसे कहते हैं। ये पहला हरफ है कि अलिफ किसे कहते हैं और हमजा किसे कहते हैं। अलिफ और हमजा में फर्क क्या है, अलिफ को कैसे पढ़ते हैं और हमजा को कैसे पढ़ते हैं। वो बंदा अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, हैरान परेशान हो गया। कहता है जी आपने अजीब सवाल कर दिया है। मैंने कहा जी ये तो देखे ना, ये तो पहला अलिफ बे तो पहला ये बिल्कुल हरफ है। कहता जी कमाल है, मैं इतना पढ़ा हुआ हूं। मैंने कहा अलिफ की तारीफ बता दे। कोई नहीं, हमजा की तारीफ नहीं पता। मैंने कहा गुन्ना किसे कहते हैं। कहता जी मैंने तो बस नाम ही पहली दफा सुना है। मैंने पूछा कुरान में गुन्ना करना कितनी जगह वाजिब है। कहता जी मुझे नहीं पता। मैंने कहा थोड़ा कुरान पढ़ के सुनाओ। उससे एक आयत नहीं पढ़ी जा रही थी, कभी जेर को जबर, जबर को जेर, ऐसे करके अलिफ पढ़ने का नहीं पता, हमजा पढ़ने का नहीं पता। फिर मैंने थोड़ी उसे गाइडलाइन दी। थोड़ा मैं भी, चूंकि बड़ी ख्वाहिश है और दिल करता है कि कुरान का जो है ना बड़ा वसी इल्म है, इसको हम हासिल करें। फिर मैंने उसे थोड़ा समझाया, बड़ा खुश हुआ। फायदा ये हुआ कि कुरान के साथ मोहब्बत करने लगा और कुरान पढ़ने लगा। फिर मैंने चंद दिन उसकी रहनुमाई की। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो काफी बेहतर कुरान पढ़ने लगा है। तो मैंने कहा कि अलिफ हमेशा खाली होता है, अलिफ पर कोई चीज नहीं होती। जिस पर कोई चीज न हो वो अलिफ है। कहता है मिसाल दो। मैंने कहा कहते हैं मा काना, ये मीम के आगे जो है ये अलिफ है, इस पर कोई जबर जेर पेश कोई हरकत नहीं है और इसको लंबा खींच के पढ़ते हैं, दराज करके पढ़ते हैं। और जब अलिफ पर कोई हरकत आ जाए वो हमजा बन जाता है। हमजा को झटका दे के पढ़ते हैं, खींच के नहीं पढ़ते, लंबा करके नहीं पढ़ते। जैसे पुराने लोग पढ़ा करते थे आऊज़ु बिल्लाहि। अब चूंकि उस वक्त ये नहीं मालूमात नहीं थी, ये पहले अलिफ है लेकिन इस पर जबर आ गई है, ये हमजा बन गया है। अब आऊज़ु नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब झटका देके पढ़ेंगे। जैसे फजालहुम कास्फिम, अब मां नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अलिफ पर जज़म आ गई है, झटका देके पढ़ेंगे फजालहुम कास्फिम महकूल। अल्लाह अकबर। और जब कुरान में नून मुशद्दद हो, नून पर शद आए और मीम पर शद आए तो वहां पर गुन्ना करना वाजिब है। गुन्ना कहते हैं आवाज के नाक में ले जाकर गुनगुनाने को, उसको जरा डबल करके जोर लगा के थोड़ा उसको ठहर के, जैसे मैं आप एक दो मीमें आपके सामने पढ़ता हूं। ये है व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। ये जो मीम है इस पर शद आ गई है, इसका गुन्ना करना वाजिब है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। जैसे इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर।
ये चीज़ें हमारे बच्चे नहीं जानते, क्योंकि हमें कुरान से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं कहता हूँ जो आपके बच्चों को बंदा कुरान पढ़ाए, उसको 500-1000 रुपया दे के पढ़वाओ, आपको बड़ा सवाब मिलेगा, बड़ा फायदा मिलेगा। आपका बच्चा कुरान पढ़े, आपका दिल खुश हो जाए। अपने बच्चों को खत्म शरीफ याद करवाएं। खत्म नहीं हमारे बच्चे पढ़ सकते, 4 सूरतें याद नहीं है। दुनिया की तालीम तो दुनिया के फायदे के लिए है। ऐसा ना हो कि ये औलाद कल हमारे गिरबान पकड़ ले कि मौला ये हमारे मुजरिम हैं, हमारे माँ बाप हमारे मुजरिम हैं, हमारे लिए सब कुछ करते रहे मगर हमें कुरान की तालीम इन्होंने नहीं दिलवाई। ये किसकी ड्यूटी है, किसका फर्ज है? क्या बच्चों को सिर्फ हमने ग़िज़ा देनी है, फ्रूट देना है, फल देना है, अच्छी खुराक देनी है, अच्छा लिबास देना है, उनकी सिर्फ दुनिया के लिए ट्यूशन फीस देनी है, कार्यों के खर्चे देने हैं, उनके लिए मकान, सारा कुछ हमने सिर्फ ये करना है? नहीं, वो भी करना है, लेकिन औलाद के लिए माँ बाप की तरफ से सबसे बेहतरीन तोहफा अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत है। और सबसे अच्छी तालीम कुरान की तालीम है। सारे इल्म कुरान से निकले हैं। ये सारे इल्म का समुद्र है, बाकी इल्म दरिया हैं, नहरें हैं, नदियां हैं, नाले हैं, चश्मे हैं। इल्मों का समुद्र कुरान है। जहां से इल्म निकले हैं उस किताब पर हमारी कोई तवज्जो नहीं है। लिहाजा मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि कुरान जो है उसकी तालीम पर तवज्जो करें ताकि हमारे अंदर रोशन हो। कुरान अंदर की मैल कुचैल को साफ करता है। हम अब बैरूनी सफाई पर बड़ी, हर एक ने काटन के कपड़े पहने हुए, अकड़े हुए कपड़े, गर्दनें अकड़ी हुई, गर्दनें अकड़ी हुई और कपड़े भी अकड़े हुए, और अंदर का जो मामला है वो अंधेरा है। जाहिर है जब अंदर अंधेरा होगा तो बाहर हर चीज अकड़ी हुई होगी, और जब अंदर रोशन होगा तो बाहर आजिज़ी होगी, सर झुकने वाला होगा, अकड़ने वाला नहीं होगा। इसलिए अपनी इस नई नस्ल को बुरी सोसाइटी से बचाएं, उनको नमाजी बनाएं। मैं स्कूल टीचर हूं, उधर हमारे इलाके में एक दफा कुत्तों की लड़ाई थी, तो पता नहीं कितने बच्चों के वालिदैन छुट्टी लेने के लिए आए। एक वालिद आया तो मैंने कहा जी मेहरबानी करें जी, छुट्टी दे दें, आज छुट्टी दे दें। मैंने कहा करना क्या है, जाना किधर है, कौन सी इमरजेंसी है? कहता जी कुत्तों की लड़ाई है, बच्चे को वहां ले जाना है। मैंने कहा अगर आपका बच्चा मैट्रिक के बाद 3-4 कुत्ते रख ले घर में, आपको ये बात पसंद है? कहता जी नहीं। अगर आपका बेटा 2-3 कुत्ते रख ले, लड़ाई वाले कुत्ते, आपको बात पसंद है? कहता नहीं ये अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा जिस बात को आप खुद ही अच्छा नहीं कह रहे, जिसको पसंद ही नहीं कर रहे, तो बच्चे को वहां क्यों लेके जा रहे हो? खुदा के लिए बच्चे को पढ़ने दो। पढ़ाई अच्छी है, कुत्तों की लड़ाई अच्छी है? कहते जी पढ़ाई अच्छी है। फिर आप क्यों आए हैं? मैंने कहा आप खुद भी ना जाएं, बच्चे को भी ना लेके जाएं। और वो बच्चे को मैंने समझाया तो बच्चे ने इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। और जब नतीजा आया तो बच्चे की उसकी पोजीशन आ गई क्लास में, पहली थी मुझे याद नहीं है, दूसरी, उसकी पोजीशन आ गई तो वो बंदा बड़ा खुश हुआ। हम कुत्तों की लड़ाई पर बच्चों को ले जाते हैं, वलीमों पर ले जाते हैं, बैलों के जलसों पर ले जाते हैं, मेलों ठेलों पर ले जाते हैं, और कोई तकरीब हो तो वहां ले जाते हैं, लेकिन बच्चों की उंगलियां पकड़ के जहां उन्हें लाना था अल्लाह के घर में, वहां नहीं लेके आते। फिर हम मुजरिम नहीं है। सामिनी मोहतरम, बात बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। आप कुरान में, आज सुबह मुझे ज़बानी जो कि हाफिज नहीं हूं, मैं सुबह सूरह मुज़म्मल पढ़ रहा था। कारी साहब इतनी उसमें लय थी तो मैंने कहा ये मैं इंशाल्लाह जल्दी में याद कर लूंगा। कुरान में ऐसी लय और सुर है, खुदा की कसम, अगर आप इस नस्ल को इधर लगा दें, मजे ले लेके कुरान पढ़े, ठहर ठहर के पढ़े, पूरे खुश गुफ्तारी के साथ पढ़े, मुनासिब रफ्तारी के साथ पढ़े, इतना इसमें सरूर और लज्जत है, आप दुनिया के गीतों, गानों, मौसीकी को भूल जाएं।
देखे ना ये फलक खलक वकब अकद असद कैसी ले कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु खम्मालतल खतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। आप जहां से पढ़ ले इज़्ज़त समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिखार फुज्जिरत व इज़ल कुबूर व इज़ल बिखार फुज्जिरत व इज़ल कुबूर बुसिरत अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत वद्दुखा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका दाल्लन फहदा व वजदका आइलन फअगना। कैसी सुर है इसमें। अलम नशरह लका सदरक व वदाना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। कैसी इसमें अल्लाह ने सुर तरन्नुम लै लज्जत सरूर रखा है इसमें। आप सिर्फ ये कि हम इससे जुड़ जाएं, थोड़ा ताल्लुक बनाए। दोस्ती होगी तो पता चलेगा ना, किसी बंदे का तब भी पता चलता है जब दोस्ती होगी। ये अच्छा है बुरा है, इसमें आदत व खसलात कैसी हैं, लेन देन का कैसा है। लेकिन जब आप दोस्ती करते हैं ना, कहते हैं बड़ा खराब बंदा है जी, बहुत खराब बंदा है जी, किरदार का सच्चा है, नमाजी है, नेक है, तहज्जुद गुजार है, बाखलाक है, जबान का पक्का है, वादे की पासदारी करने वाला है, अपनी जगह पर खड़ा रहने वाला है, साथियों का साथी है, बुरे वक्त में साथ देने वाला है, साथ छोड़ने वाला नहीं है, ये खैरियत पूछने वाला है, चल के घर आने वाला है। पता तब चलता है जब आप दोस्ती बनाते हैं। कुरान से दोस्ती बनाए तो फिर पता चलेगा कि कुरान हमें क्या कह रहा है। जब कुरान से हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं होगा, दोस्ती नहीं होगी, कोई हमारा उससे राब्ता ही नहीं होगा, तो फिर हमारा हाल तो हमारा ही बुरा होगा ना। किताब वो कुरान तो हमारे लिए आया है, हम अगर दोस्ती कर लें, उसको पढ़ें, तो यकीन करें आंखें खुल जाएंगी हमारी। तो